money, the power. It is a power. Money is everything. यही एक पावर होता है जो इंसान को पावरफुल बना देता है। पैसा नशा होता है जो एक बार मुंह लग जाए ना तो साला छूटता ही नहीं। और यही नशा जमीन में जन्मे इंसान को आसमान में उड़ने की सपना दिखाता है। मनी आज है पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व, एक कहानी और इंसानियत पर छाया हुआ काले बादल। That's the power of money. BC, जब इंसान को खाने के सिवा और कुछ पता नहीं था। खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम के शिकार करता था। शिकार चाहे जानवर का हो या फिर कोई इंसान की। उनके झुंड के सिवा अगर कोई भी इंसान उनके सामने आए तो उनसे लड़ के मार डालते थे और उनसे खाना कपड़ा छीन लेते थे, क्योंकि तब इंसान को सिर्फ यही पता था कि जीने के लिए खाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। खाते खाते सारे शिकार खत्म हो जाता है, पर साला भूख तो हमेशा लगता है ना, और छीनने से भी तो एक बार ही मिल पाता है। तब इंसानों की भूख उनके सोच में बदलाव लाया और इस बार उन्होंने दूसरे इंसान को मारे बिना उनसे मांगने लगे और जो उनके पास था वो देने लगे। जिनके पास अस्त्र था वो खाने के बदले अस्त्र देने लगे और जिनके पास अस्त्र नहीं था वो अस्त्र के बदले खाना देने लगे। और तब पहली बार इंसानों ने शिकार करने के अलावा अस्त्र और वस्त्र बनाने लगा खाने के लिए। ऐसे चलते चलते कुछ समय के बाद जब सबके पास अस्त्र शस्त्र मौजूद होने लगे, फिर अस्त्र के बदले खाना मिलना बंद हो गया। पर खाना तो पड़ेगा ही ना। और एक बार फिर से भूख उनके सोच को बदल दिया और फिर इंसान खेती बाड़ी करने लगा, अनाज उगाने लगा, सब्जी उगाने लगा, खुद खाया और उसके बदले जरूरत की चीज लाया और यहीं से जन्म हुआ बार्टर सिस्टम की। तब हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे। भूख ही था जो सबको मिलजुल के रहना सिखाया और ये जरूरत ही था जो सबको चाहिए था।
1000 साल बाद बार्टर सिस्टम की बोलबाला कम होने लगा, क्योंकि जिसको बदलकर वो ट्रेड करते थे वो अनाज, सब्जी, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र सबके पास आने लगे, तो किसी को ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और अभी इंसान को कुछ ऐसी चीज चाहिए था जो सबको चाहिए हो। और तब शुरुआत हुआ कम्युनिटी मनी की। भैंस, बकरी, गाय, तलवार, अलंकार, मोर के पंख, कवारी, जानवर के खाल, अल्कोहल इत्यादि, इन सब को हमने पैसे बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों को भी गुलाम बनाकर पैसों के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। और कई राज्यों में तो बड़े बड़े पत्थरों को भी इस्तेमाल करने लगे, जिनका वजन तकरीबन 5 टन के आसपास हुआ करता था, जिन्हें राइज स्टोन कहा जाता था। ये एक बार जहां रखा जाता था, सदियों तक वहीं पे पड़ा रहता था। वो लोग सिर्फ इसको देने वाले का नाम याद रखते थे। ऐसे चलते चलते धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये सब चीज जैसे कि शराब, जानवर के खाल, मोर के पंख, ये सब तो कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा, फिर ये सब का कोई कीमत नहीं रहेगा। 600 BC इस कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने सोने चांदी का सिक्के बनाने लगे, जिसके ऊपर शेर और बैल की निशानी हुआ करती थी। धीरे धीरे सब अपने अपने सल्तनत के अलग अलग सिक्के बनाने लगे और हर कोई सिक्के इस्तेमाल करने लगे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सिक्के कभी खराब नहीं होंगे, वो जितने दिन चाहे उतने दिन तक सुरक्षित रह सकती। फिर सालों बाद सिक्के की एक बहुत बड़ी कमी सामने आने लगी, जब सामुद्रिक व्यवसाय जोरों शोरों से चल रहा था और पूरा व्यवसाय सिक्के में हो रहा था। जितना ज़्यादा सिक्के उतना ज़्यादा वजन और उतना ही मुश्किल था उसे ट्रांसपोर्ट करवाना। ज़्यादा समय, ज़्यादा लोग, ज़्यादा जहाज, सब कुछ मुश्किल हो रहा था। और इतना ज़्यादा सिक्के कोई गिने भी तो कितना गिने। और अब लोगों का एक नई तरक्की सामने आई। कुछ ऐसा बनाया जो आसानी से स्टोर, शिफ्ट और काउंट हो सकता था। वो था पेपर मनी।
1279 मंगोलियन शहंशाह कुबलाई खान छाल से दुनिया की पहली पेपर मनी बनाया और हीरो के बदले पेपर मनी देने लगा, और जो इसको इनकार करता था उसको मौत की घाट उतरना पड़ता था। इस छाल की दरस्त यानी कि पेपर मनी को IOU कहते हैं। IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये IOU ले जाओ और मुझे मेरे जरूरत की चीज दे दो। और सिक्के की तरह ये आइडिया भी चाइना से निकलकर चारों ओर फैल गया और हर कोई अपने अपने सल्तनत के अलग अलग पेपर मनी बनाने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हर कोई जितना चाहे उतना IOU प्रिंट कर सकता था और उसके बदले सोने के सिक्के ले सकता था लोगों से, और ये IOU सबके पास बहुत सारा होते थे, बहुत सारा। ये तो सिर्फ कहानी का इंटरवल था, ट्विस्ट था, लेकिन पूरी कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।